अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट chapter is time series and the topic is semi average method. So here is the practice question. Question number 1 is find semi average trends for the following series. Annual profit in thousands of rupees in a certain business is year and profit. Here is profit is in year in 1973. So here is the annual profit in thousands of rupees in a certain business. Year 1973 में 85% profit था. Here is 97 thousands में ना 85,000, 97,000, 100,000 and 90,000, 83,000, 105,000, 112,000, 120,000, मतलब 1000 में हमें प्रॉफिट दिया गया. ओके, here is the profit in thousands है. अब हमने क्या फाइंड करना है? Here is the topic is semi average method. semi average method. अब आप लोगों को एक चीज अपने माइंड में रखनी है. एक होता है इवन नंबर्स, एक होता है ऑड नंबर्स. इवन नंबर्स का मतलब क्या है कि हमने एग्जैक्टली टू डाटा को टू हाफ्स में डिवाइड करना है. डाटा को टू हाफ्स में डिवाइड करना है, देन ऐड करके उसको डिवाइडेड बाय टोटल उतने नंबर ऑब्जर्वेशन कर लेंगे. देखते हैं जी. अब सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमने लिखना जी, हेयर आई हैव रिटन दिस ईयर्स ओवर देयर ईयर्स एंड हेयर इज द प्रॉफिट 85, हेयर इज 97. वो देखें हमारे पास लिखा हुआ है. हेयर इज द 97, 100, 90, 83, 105, 112 and here is 120. So dear students, here is the total करते हैं हम. अब टोटल करने के लिए हमने क्या करना है जी? अब देखें, पहली बात तो ये कि हमने ऑब्जर्वेशन को गिनना होता है. हमेशा याद रखें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन है. तो ये हमारे पास मिड बन रहा है. अब इस तरह करते हैं कि ये वाली ऑब्जर्वेशन जो है वो ये इनका जो सम होगा वो इधर आ जाएगा, और ये देखिए अब ये इनका सम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा. ओके, अब इक्वली डिवाइड हो गए ना हमारे पास टू हाफ्स में. नाउ वी कैन टेक द कैलकुलेटर आफ्टर यूजिंग कैलकुलेटर. अब देखिए तरीका क्या होता है इसका. 85 प्लस 97 प्लस 100 प्लस 90 इज 372. क्या आ रहा है जी हमारे पास? 372. हेयर इज 372. अब क्या करते हैं हम जनाब, इसको भी ऐड करते हैं. 85 सेपरेट है, ये सेपरेट है. अब याद रखिएगा आपकी, क्योंकि लाइन ये वाली होगी, ये वाली लाइन होगी, ये लाइन के बिल्कुल ये देखें ना, यूं करके आप लिख सकते हैं. अगर ये लाइन है यूं, ओके, ये देखें आपका तो यहाँ पे आ रहा होगा 1.27 या 20 और ये 28 या समथिंग जो भी आ रहा है. लेकिन आपने क्या करना है, जब आपने नेक्स्ट में लिखना है तो ये देखें ये है ना, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे 48. ये देखें मैंने इस लाइन के ऊपर नहीं लिखा, इस लाइन पे भी नहीं लिखा, ये बिल्कुल लाइन के साथ. तो इस तरह आपने रजिस्टर के ऊपर करना है. ओके, सो अब जो है वो क्या करने वाले हैं, हम इनको ऐड करने हैं नेक्स्ट वालों को. 83 प्लस 105, 83 प्लस 105 प्लस हमारे पास है जी 112, सॉरी 112 प्लस 120. इन थाउजेंड्स था लेकिन 420 इज द आंसर ऑफ दिस. अब हम क्या करते हैं जी, इसकी एवरेज हमने फाइंड करनी. क्योंकि सेमी का मतलब है वी डिवाइड द डाटा इनटू टू. सेमी टू स्प्लिट करना होता है डाटा को अगर इवन नंबर है तो. अब नेक्स्ट वाला इंशाल्लाह ऑड वाला भी करवाता हूँ आप लोगों को. लेकिन अब आप लोगों ने क्या करना है जी, जो डाटा आया है, दोबारा बोल रहा हूँ, ये जो डाटा आया है इसको हमने कितनी ऑब्जर्वेशंस ली हैं इसके लिए. ये ले जी एवरेज, सेमी एवरेज. एवरेज इसकी बात कर लेते हैं ना. हियर इज, अब क्या करेंगे जी, हम इस डाटा को देखें कितनी ऑब्जर्वेशन है. 372 डिवाइडेड बाय, मुझे आप लोग बताइए कि कितनी ऑब्जर्वेशन ली है. हेयर इज 1 2 3 4, हेयर इज 4 ऑब्जर्वेशन. तो हमारे पास आंसर क्या आया जी, 372 डिवाइडेड बाय 4, हेयर इज 93. ओके जी, अब ये क्या आ गया हमारे पास 93. आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं. चले मैं उसके फ्रंट पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग ये ना हो कहें कि शायद इसके सामने आया है. ओके, याद रखिएगा 93.
अब इसको 420 डिवाइडेड बाय 4 ये देखें जी 42 420 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 105। ये है जी हमारे पास सेमी एवरेज मेथड। अब इसका ग्राफ जो है वो बहुत ही इजी है। लाइक आप लोगों ने क्या करना होता है, हमारे पास एक ट्रेंड बनाना होता है। ट्रेंड के लिए हमारे पास क्या होता है जी, याद रखिएगा जब भी आपने ट्रेंड बनाना होता है, ये देखिए ये ओके, ये है बहुत ही इजी है। ये ले जी, अब उसकी वजह ये कि नीचे आपने क्या करना होता है, ये देखें नीचे सीक्वेंस में आप ईयर्स लिख लें। नीचे क्या लिख लें, ईयर्स लिख लें 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1999 1979 सॉरी, और एंड लास्ट वन इज 1980। अच्छा आपने एक चीज याद रखनी है, सीक्वेंस होना चाहिए, ये इसके बिटवीन में सीक्वेंस होगा तो आपका प्रॉब्लम नहीं होगा जब आप ग्राफ बनाते हैं। ओके अच्छा जी, अब एक चीज मैं आपको नई बता देता हूं, अगर आप लोगों को शायद पता होगी। ये देखें यहां से मैंने क्या किया है, ये इसका मतलब ये है कि ये एक लफ्ज उर्दू में होता है हज़फ कर जाना, और ये आप जितना डाटा इससे ना, अब देखें मेरी लोवेस्ट वैल्यू जो है वो 85 है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे ये देखें मैंने यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब हालांकि ये तो कोई वो नहीं, स्केल नहीं बनेगा। अब 0 to 80 है, और ये देखें यहाँ से ये 90, यहाँ पे 100, यहाँ पे 120, यहाँ पे 120 लास्ट है बस। लेकिन अभी आप लोगों को बताऊं, मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा स्केल कर लेता हूं ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसानी से नज़र आ सके। ओके हेयर इज, अब देखिए ये लें जी, मैं आपको स्केल थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये लें जी, ये यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि ये देखें ना, ये मैंने ये ओके जी। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास 80 से स्टार्ट किया हमने, फिर ये 90 है, फिर ये 100 है, फिर ये 120 है। ओके अब थोड़ा सा मैंने स्केल बड़ा कर दिया है, अब आप लोगों को नज़र भी आएगा कि क्या काम हो रहा है। सो हेयर इज, अब सबसे पहले क्या करते हैं जी, अब सबसे पहले आपने क्या करना होता है, ऑब्जर्वेशंस को देखना होता है कि 1973 के ऊपर 85 कहाँ पे आ रहा है। ये लें जी, अब देखिए मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा 1973 पे 85, 1973 पे 85, अब ये होगा ना, ये देखें यहाँ पे क्योंकि मिड में 85 है ना, तो 1973 ईयर्स के ऊपर 85 मैंने ये लिख दिया। सो अब 1974 के ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है जी, 97। तो 97 जो है वो 100 से थोड़ा सा नीचे होगा, ये देखें यहाँ पे होगा अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ से ये देखें ये जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे है, ये देखें ये 97। ओके जी ठीक है। अब जी 1975 का क्या हमारे पास 100, 1975 का हमारे पास क्या है जी 100, ये लें जी, ये लें ठीक है 100। अब 100 के बाद हमारे पास 90 किसका, 1976 का, 76 का 90, तो 76 हमारे पास कहाँ पे आएगा, 80 से सॉरी ये 90 है 76 का, तो 90 ये है हमारे पास। ओके जी नेक्स्ट इज 77 का 83, अब 83 यहां से है, यहां पे अप्रोक्सीमेटली होगा। ओके जी अब नेक्स्ट है 77 के बाद हमारे पास है 78, 78 का 105। अब 105 का हमारे पास है जी 105, ये है 110 और 20, 101। अब कितने का डिफरेंस है, 110 आना चाहिए था यहाँ पे सॉरी। ओके 110 और फिर 120 हो जाता, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक, क्योंकि 100 से नीचे नीचे थे, 100 पे था, उससे ऊपर वैल्यू नहीं थी, 105 था, तो अब 105 पे गए इसलिए। ठीक है 105 100 और इसके बिटवीन में होगा। ये लें जी, किधर चले गए हम, 78 पे, तो ये 78 पे और 105, ये लें जी, ये लें
ओके जी, नेक्स्ट इज 79 का 1112, 79 पे चले जाएंगे और 112 का मतलब है 112। सो हेयर इज ओके जी, नेक्स्ट इज हमारे पास है जी 180 का हमारे पास है 120। सो हेयर इज 120 डियर स्टूडेंट्स, हेयर इज 120। अब क्या करेंगे जी, अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर नेक्स्ट जो है वो प्रिडिक्शन की लाइन भी होगी हमारे पास। सो हेयर इज, अब मैं थोड़ा ये देखें जी, अब कैसे इसको, अब आप वन बाय वन स्केल के साथ इसको लेके चलते जाएं। ये लें जी, ये आप देखें, आप लोगों को क्लियर आई थिंक सो नज़र आ रहा होगा कि ये कैसे ग्राफ बन गया। अब जो है वो प्रिडिक्शन की बात करते हैं। सॉरी, ओरिजिनल वैल्यूज़ की ये हमने लिख दी है ना। अब ओरिजिनल वैल्यू के बाद हमने की वैल्यूज़ लिखनी है। की वैल्यूज़ का मतलब ये है कि हमारे पास एवरेज की वैल्यू है। तो एवरेज की वैल्यू 93 कहाँ पे आ रहा है जी? 1970, ये देखें ना, 75 के सामने है हमारा। ओके, तो 70 वैसे 4 के सामने है, लेकिन हम लोग करते हैं, बताएं जी, मिड में आ रहा है ना, 1974 और 5 के मिड में आ रहा है। ये देखें, बिल्कुल मिड में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1974 और 5 के मिड में जो है, ये देखें यहाँ पे, इससे अब हम लोग क्या प्रेडिक्ट करते हैं, 93 वैल्यू। तो 93 कहाँ पे होगी, ये लें जी, ये देखें यहाँ से अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे, ये देखें ये। ओके हो गया जी। अब क्या है जी, ये हमारी होगी सेमी एवरेज मेथड की यहाँ इसकी लाइन कि 1974 और 5 के बिटवीन में जो था वो हमने ये लिख दिया। अच्छा, अब चलते हैं 78 और 79 के बिटवीन में क्या आ रहा है, 420। तो 420 जो है 420 नहीं, सॉरी 105 एवरेज आ रही है। एवरेज हमने देखनी है 105। तो 105 जो है वो इसके बिटवीन में होगा। और किसके आ रहा है जी, 1978 और 9 के बिटवीन में। 78 और 9 के बिटवीन में ये है हमारे पास। और इधर से चला जाए हमारे पास 105, ये यहाँ पे। ओके जी, अब क्या करते हैं जी, अब हम स्केल के साथ ये देखें। अब इसको हम ब्लू से कर ब्लैक से कर लेते हैं ताकि हमें डिफ्रेंशिएट नजर आए कुछ। ओके, देखें जी, ये हमारी लाइन जा रही है। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह मैंने समझाने की कोशिश की, आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो और नेक्स्ट, सो डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस खुद लेके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और कैलकुलेटर अपने पास लाजमी रखिएगा जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर आप लोगों को जब प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों को देख के आप कर लेते हैं, लेकिन व्हेन यू विल बी सॉल्विंग द पेपर मैनी डिफिकल्टी स्टूडेंट फेस करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।